2013 से ये काम कर रहे हैं। हमारा पहले थोड़ा सेटअप था, ठीक उसके है। बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी फार्मिंग है, ज़बरदस्त फार्मिंग है। तो हमने ये स्टार्ट जब किया था, हमने तकरीबन 5-6 हज़ार बाल से शुरू किया था। अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1.5 लाख की जैसी फार्मिंग है, अपने फार्म भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ओवरऑल देखें, अगर आपने 5-6 हज़ार से शुरू किया और 1.5 लाख पे पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक अच्छा बिज़नेस है, आपको इससे प्रॉफ़िट हुआ तो आपने इसको मज़ीद बढ़ाया है। जी, जी। ठीक है। तो आप ये जो जहाँ जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये इस शेड में अभी इस वक़्त जो है कि ये जो चूज़ा मौजूद है, ये 1 दिन का चूज़ा था जब लाए थे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 दिन का चूज़ा था, हम जब लेके आए हैं, अब ये 17 दिन का मुकम्मल हो चुका है। 17 दिन का हो चुका है। ये कौन-सी नस्ल है? ये कौन-सी ब्रीड है? सिल्वर ब्रीड इसे कहते हैं, सिल्वर ब्रीड गोल्डन मिस्री। गोल्डन मिस्री से थोड़ी सी ऊपर वाली ब्रीड होती है सिल्वर ब्रीड। ये अच्छी ब्रीड होती है, बॉडी वेट अच्छा उठाती है, ये सिल्वर ब्रीड ही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी जैसा कि जनवरी का महीना है, जी, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, सर्दी है, जी, ठीक है? तो इस टाइम पे अमूमन जो है मौसम साफ़ हो जाता है, लेकिन अभी वैसे सर्दी है। तो इस लिहाज से अगर किसी ने चूज़ा डालना है, तो कौन-सी नस्ल डालनी चाहिए और कितना वेट का और क्या-क्या इंतज़ामात होने चाहिए, ये हमारे साथ शेयर करेंगे कि कितने दिन का चूज़ा ले और किससे स्टार्ट करना चाहिए ताकि उसको नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो? अगर ये आप पोल्ट्री का बिज़नेस करना चाहते हैं ना, कम से कम अगर चूज़ा डालेंगे 1000, 1500, 2000, 3000 फिर इनकम आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे कम करेंगे तो उसमें कोई इतनी खास इनकम नहीं दिखेगी, ठीक क्योंकि है, आप 1000 चूज़े के लिए मैनेजमेंट करेंगे, 10,000 होगा, वो मैनेजमेंट एक जैसी होगी, मेडिसन भी एक जैसी लगेगी, वैक्सीनेशन के लिए भी आपको बंदा भी हायर करना पड़ेगा, सब कुछ। इसलिए आपको कम से कम भी तो 1000, 2000, 3000 जितनी मर्ज़ी बड़ी फार्मिंग कर सकते हैं, करने इसका कम से कम 1000, फिर इसमें इनकम का यानी कि सोर्स बन जाता है। अगर कम से कम 1000 होगा, इससे कम अगर डालेंगे तो ये प्रैक्टिकल तो कर सकते हैं, मगर इनकम का आपको उसमें चांस कम होता है। इनकम का चांस कम होता है। क्योंकि उसके ऊपर अगर एक बंदा काम कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसके एक्सपेंस अगर उसमें शामिल करें तो उसके हिसाब हाँ, से बिल्कुल। परसेंटेज कम रहेगा। जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 1000 से ऊपर मतलब भी करे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है। इसमें एक और चीज़ बताएँगे कि जैसा कि आपने ये सिल्वर ब्रीड आपने डाली हुई है, ठीक है? सिल्वर ब्रीड या गोल्डन मिस्री या इसके अलावा और कौन-सी ब्रीड होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ज़्यादा पसंद और ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल जो है कौन-सी ब्रीड आपको इसमें होती है? सबसे पहले गोल्डन मिश्री आती है, फिर सिल्वर ब्रीड आती है, इसमें RIR आती है, इसमें आगे एस्ट्रालोप आ जाता है, मगर वो इलाके के हिसाब से वो ब्रीड चयन किया जाता है कि ये इस इलाके में ये ब्रीड अच्छी रहेगी, ग्रोथ भी सही करेगी, वेदर को, मौसम को यानी कि कंपेयर कर सके वो वाली। अब जो है हमारे पास जो आई थी सबसे पहले वो एस्ट्रालोप ब्रीड, तो वो हमारे पास नाकाम हो गई है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, वो नाकाम रही है, उसको माहौल चाहिए होता है, थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे आपने पूरा उधर तक ये भट्टियाँ लगाई हुई हैं इसके टेम्परेचर के लिए और एग्ज़ॉस्ट वगैरह लगाए हुए हैं। इसको किस तरह से सेट करते हैं? कितना जगह के हिसाब से एक भट्टी जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है हमने। बल्ब को कम से कम जब आता है तो उसमें आते हुए हमने 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होता है। 34 डिग्री। बाहर बेशक हमारा टेम्परेचर 0 पे भी हो या 1 डिग्री हो या 5 हो या 6 हो 10 हो, हमने अंदर जो है वो 35 डिग्री, 34 डिग्री, 33 डिग्री ये मैनेज करनी होती है। ठीक उसके है, लिए हमें पॉलीथीन लगाना पड़ता है, बैक पे पर्दे लगाने पड़ते हैं, ठीक फिर है, ये भट्टी सिस्टम होता है। तो इसके अंदर आग जलती है और हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है बाहर से। वो जितनी जगह देते जाते हैं उस लिहाज से हम भट्टियाँ भी बढ़ाते जाते हैं। जैसे पहले 1 होती है, फिर 2 होती है, 3 होती है, उस लिहाज से ये हम बढ़ा देते हैं। ठीक है। ये कितना दिन अभी जैसे कि अभी का मौसम है इस हिसाब से ये चलेगा। मेरे ख़्याल में 10 के दिन और चलेगा, उसके बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो नहीं, फिर तो ये टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। जब तक बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं आता, जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है ठीक हमारा, है, तो उस तक हमने इसको भट्टी का देना है टेम्परेचर, लाज़मी देना है। इसको टेम्परेचर जितना देंगे हम, चूज़ा सही ग्रोथ करता है, हमें इसका ग्रोथ वाला जो सिस्टम है वो सही चलता रहता है। अच्छा, एक चीज़ और बताएँगे कि जैसे कि ये आपने 1 दिन का चूज़ा मंगवाया, ये आपने कहाँ से मंगवाया? एडवांस बुकिंग करवानी जी, पड़ती एडवांस है इसकी या एडवांस बाद ये स्पेशल है, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है कम से कम 2-2 महीने पहले। उनको एडवांस पेमेंट टोकन मनी देनी पड़ती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद में जन को चूज़ा मिलता है इन दिनों में। आगे दूसरे महीने के बाद रेगुलर चूज़ा मिलना शुरू हो जाता है, वो कोई मसला नहीं होता। फिर वो हैचबिल से निकल आती है। ये आरिफ वाला, समुंदरी, फैसलाबाद मुख्तलिफ जगह पे हैचरी हैं इनके।
बहुत बड़े सेटअप है, वहाँ से चूजा मंगवाते हैं। आप खुद भी तो हैचरी लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए फिर एक ही काम जो है ना, वो सारा बंदा नहीं मैनेज कर सकता। यानी कि अगर एक गाड़ी है अपने पास, उसके लिए हम ड्राइवर रखेंगे, ड्राइवर के साथ हम मैकेनिक नहीं रख सकते। ऐसे है, इसके लिए एक बंदा एक ही काम कर सकता है, एक ही शोबे में स्पेशलिस्ट हो सकता है। अगर हैचरी बनाए तो फिर वो हैचरी वाले को मैनेजमेंट कर सकेंगे, इसको नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारा तो इसी में तजर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हो रही है। कोई अगर न्यू पर्सन इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है, जी, जी। तो आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, या मतलब कि उसके बारे में डिटेल्स अगर वो चाहते हैं तो आप उनको कर सकते हैं, वो या तो जैसे कि आप इनको सेल भी करेंगे तो वो उनको आप मंगवा सकते हैं आपसे, ये बताइए। अगर कोई काम करना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। उनको मुकम्मल चीज़ भी मिल जाएगी, चूज़ा भी, फीड भी, मेडिसन हर चीज़ मिल सकती है। और उनको जो मैनेजमेंट का तरीका है वो भी हम उसको बता सकते हैं, कि वो कर सकता है काम। कोई मुश्किल नहीं है ये काम, ये कोई इतना हार्ड काम मुश्किल नहीं है। वैसे हमने मुश्किल बनाया हुआ है, पोल्ट्री का काम मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी काम है ये। इसकी प्याज जो आपके पास बढ़ रहे हैं, इनकी डिमांड जो जी। है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, या किस तरह से? कभी ऐसा हुआ है कि सेल ना हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से काम कर रहे हैं, इतना अच्छा हो गया, हमें ये नहीं है। ये है कि कम रेट अप डाउन होता है, चीज़ सेल हो जाती है। अब तो जो बाहरले मुल्क वाले हैं वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके अफ़गानिस्तान, ज़्यादातर हमारा चूज़ा अफ़गानिस्तान जा रहा है। ठीक है। अफ़गानिस्तान ये जाता है, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उस पर लोड कर जाते हैं, या लोकल सेल करने के लिए। यानी कि हमें चूज़ा भी पूरा नहीं होता, बाद का ऐसा भी माहौल बन शॉर्ट जाता हो है, जाता है। शॉर्ट हो जाता है। तो ये अब जो चीज़ें तैयार हैं, अब अफ़गानिस्तान की डिमांड है हमारे पास, इंशाल्लाह ये अफ़गानिस्तान जाएगा चूज़ा हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ ये बताएँगे, यहाँ आँखों में चुभन सी हो रही है, ये अमोनियम गैस होती है, ये हमने बंद किया हुआ है। हमने फिर गैस भी लगाए हुए हैं साइडों पे ना, ये हल्की ये फुल्की किस होती लिए है। है? ये इनकी जो अंदर बीजें वगैरह करते हैं, नीचे बुरादा होता है, पानी होता है, फिर अंदर हीट मिलती है, जो ऊपर नमी बनती है ना, वो अमोनियम गैस होती है। तो वो उस वजह से ये हमारा महसूस है। जी बिल्कुल, आपने पूरी ये डिटेल्स आपने सुनी, और आपने कमिट करना है। अगर कोई और सवाल जो मुझसे रह गया हो, अभी ना थोड़ा क्योंकि हम अंदर आए हैं बाहर से, तो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे खड़े होना। लेकिन ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ का नुकसान नहीं है, जैसे भाई ने बताया। और कोई बात ऐसी जो मैं ना पूछना भूल गया हूँ या मैं ना नहीं पूछ सका, आपको एक्सप्लेन चाहिए, तो उसके लिए आपने कमेंट करना है। और व्हाट्सएप भी हमारा नंबर भी मौजूद है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल रहनुमाई करेंगे और मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आपको देंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहना। जी।